और हम 4.3 का प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 में कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। क्या हो? दो बराबर मूल हो। हमें दो समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों में हमें ये जो k दिखाई दे रहा है इस k का मान ज्ञात करना है, और k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके जो जब हम प्रकृति देखें उसकी तो कैसा निकले वो के जो मूल है वो वास्तविक निकले और बराबर निकले, मतलब समान निकले। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन कब बनती है? तो हमें ये पता है कि जब विविक्त कर b² माइनस 4ac का मान क्या हो? 0 हो, तब बनती है ऐसी कंडीशन। ठीक है, तो हम इसके बराबर रखेंगे और k का मान निकाल लेंगे। ठीक, कोई समस्या नहीं? चलिए तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हल से। हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये वाला दिया है समीकरण, जो समीकरण दिया है हम उसकी बात कर रहे हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण दिया है हमें, तो हम क्या करें? पहले हम इसकी तुलना करेंगे। तुलना करो दिए गए समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि क्या हो? विविक्त कर b² माइनस 4ac बराबर क्या हो? 0। ठीक है, इसलिए दिए गए समीकरण की x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर करें तुलना, तो a क्या निकला हमारा? a बराबर 2 आ गया, b बराबर क्या आया? k आया, और c बराबर क्या आया हमारा? 3 आया। हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहें तो पहले तुलना करके ये मान निकाल सकते हैं और फिर ये लिख सकते हैं दिए गए समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि विविक्त कर इसके बराबर हो। ठीक है, ओके, तो अब हम इसमें मान रखें मान। ठीक, तो b² मतलब k का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a मतलब 2 और c मतलब 3 बराबर 0। ये k² तो ऐसा ही रहेगा, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। ये माइनस का 24 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। k बराबर, मैं इसमें से ये स्क्वायर हटाता हूं तो ये इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, k बराबर, मैं इसको बाहर निकालूंगा तो कुछ ऐसा निकल जाएगा। क्या कैसे निकलेगा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? 2 दूनी 4 और 6 24। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2√6। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो हमें k का ही मान निकालना था और हमने इसको निकाल दिया। अब हमने इसको रूट से बाहर निकाला है, तो हम जो k का मान है उसे हमेशा कैसे लिखते हैं? प्लस और माइनस में। क्यों लिखते हैं? क्योंकि रूट से बाहर निकली संख्या प्लस वाली भी माइनस वाली भी बाहर के प्लस की दिखती है। मतलब इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये प्लस की ही होगी, माइनस की होगी तभी प्लस की हो जाएगी, और प्लस की होगी तो प्लस की रहनी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये फर्स्ट वाले का क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले समीकरण से। ठीक है, कर ले। ओके, शोर शराबा बहुत हो रहा है। चलो कोई नहीं, हम दूसरे की बात कर रहे हैं। किसकी? दूसरे वाले समीकरण। दिया है समीकरण
समीकरण क्या है हमारा, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब ये समीकरण एक्स स्क्वायर में नहीं है तो इसके एक्स का अंदर गुणा कर लो, सिंपल हो जाएगा। तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 में गुणा करोगे तो 2k एक्स और प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, क्या कर ले, डायरेक्ट तुलना कर लो पहले। ठीक है, दिए गए समीकरण की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर क्या मिला हमें, ए बराबर मिला के, बी बराबर मिला माइनस 2k और सी बराबर मिला हमें 6। ठीक है, मिल गया। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि क्या, जो हमारा विविक्त कर है, यदि विविक्त कर क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो 0, तब तो इसके मूल्य क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब क्या करें कि ना मान रखो इसमें, तो माइनस 2k का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि b का मान क्या है माइनस 2k, तो b स्क्वायर जगह रख दिया, माइनस 4 इंटू a का मान k है, इंटू c का मान 6 है बराबर 0, ये मान हमने रख दिया। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का 4 होगा, और k स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4k स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 का गुणा 6 में करोगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 साथ में k है तो k रहेगा। अब क्या करें, ये तो दोनों में k दिख रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, यहां से एक 4 और एक k दोनों बाहर ले लो, तो यहां से एक k बचेगा, माइनस यहाँ 6 बचेगा और बराबर में क्या आएगा 0। इस 4k को मैं इसके बट्टे में ले जा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। जब ये इसके बट्टे में आएगा और 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 रहेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k, ये माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, k का मान क्या मिल गया हमें, ठीक है, कितना मिल गया 6। हमने दोनों समीकरणों में k का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अगर यहाँ पर k का मान 6 हो और उसमें प्लस माइनस 2√3 कुछ भी हो, तो इन दोनों समीकरणों में क्या होगा, इन दोनों के मूल बराबर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत